मॉर्निंग बच्चों। कैसा आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम फिर से हिंदी 1 पार्ट 4 लिंक का अभ्यास कार्य करेंगे। आज हम पेज नंबर 23 की एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4 और 5 करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को लिंक बदल कर लिखो तथा प्रश्न उत्तर करवाए थे। आज हम इसके आगे का अभ्यास कार्य करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा और इसके प्रश्न उत्तर भी याद करे होंगे। तो बच्चों, अब मैं आपको पेज नंबर 23 एक्सरसाइज नंबर 2 कराने जा रही हूँ। सही कथन के आगे तथा गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है, यानी कि ये क्या है आपका सही और गलत। सबसे पहले दे रखा है, वे शब्द जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। वे शब्द जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। तो बच्चों, ये जो है ये आपका सही है, क्यों? जो शब्द पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग है, यानी कि ये लिंग की परिभाषा है। तो इसके आगे आपको टिक लगाना है सही का। दूसरा, बकरा शब्द का स्त्रीलिंग बकरी होता है। बकरा शब्द का स्त्रीलिंग बकरी होता है, ये भी आपका सही है। बकरा का स्त्रीलिंग जो है बकरी है। फिर तीसरे नंबर पे देखो, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ये भी ठीक है। चौथा नंबर देखिए, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे वृक्षों और पर्वतों के नाम। बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे वृक्षों और पर्वतों के नाम। ये आपका जो है वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि वृक्षों और पर्वतों जो है वो पुल्लिंग शब्द में आता है, वो स्त्रीलिंग शब्द में नहीं आता। स्त्रीलिंग शब्द में आता है नदियों, लिपियों और भाषाओं। पर इसमें हमें क्या देखा, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे विश्व और पर्वत। विश्व और पर्वत जो है वो सदैव ही हमेशा ही पुल्लिंग शब्द रहते हैं। तो इसका जो आपको आगे निशान लगाना है वो गलत का निशान लगाएंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अब बच्चे अब देखें एक्सरसाइज नंबर 3, रंगीन शब्दों के लिंक बदल कर वाक्य को पुनः लिखिए। रंगीन शब्द आपको भी किताब में दिख रहा होगा। रंगीन शब्द है लाल शब्द से जो शब्द लिखा है उसी का वाक्य बदल कर उसी का शब्द बदल कर हमें वाक्य को दोबारा पुनः मतलब दोबारा लिखना है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले, बुआ मंदिर जा रही है। तो बुआ शब्द को हमें लिंग में बदलना है, बुआ मंदिर जा रही है। बुआ का क्या है लिंग? पिछली कक्षा में मैंने आपको कराया था, बुआ फूफा मंदिर जा रहे है पे आप लोग बिंदु लगाएंगे। फूफा मंदिर जा रहे हैं। नीचे देखे दूसरा वाला, अभिनेता नाच रहा है। अभिनेता नाच रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभिनेता की जगह अभिनेत्री। अभिनेत्री नाच रही है। अभिनेता का क्या होता है? अभिनेत्री। लिंग बदलना है। नेता भाषण दे रहा है। नेता भाषण दे रहा है, तो इसका हम क्या बदल देंगे? नेता का नेत्री। नेत्री भाषण दे रही है। रहा और रही पुल्लिंग है तो रहा, स्त्रीलिंग है तो रही। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान देना है। ऐसे नहीं सिर्फ लिंग बदलना, लिंग बदल के साथ आपको उसका लिंग देखना, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। रहा और रही पर भी विशेष ध्यान देना है।
नीचे देखिए फिर चौथे नंबर पर बिलाव दूध पी रहा है। बिलाव दूध पी रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिलाव की जगह क्या आ जाएगा? बिल्ली। बिल्ली दूध पी रही है। प्रोलिंग में दे रखा है, हमें स्त्रीलिंग में बदलना है। बिल्ली दूध पी रही है। नीचे ताऊजी, ताऊजी माला जप रहे हैं। ताऊजी माला जप रहे हैं। ताऊजी की जगह हम क्या लिखेंगे? ताईजी। ताईजी माला जप रही है। तो बच्चों ये था जो आपका लिंग बदल कर वाक्य को दोबारा लिखे, यानी कि वाक्य को पुनः लिखिए। जो लिंग हमने बदला है उसी लिंग के नीचे हम लोग रेखा भी खींचेंगे, प्रश्न पे भी और उत्तर पे भी। लिंग बदल कर जो हम लोग कर रहे हैं ताकि उसको हाईलाइट हो कि हमने क्या बदला है। बुआ की जगह फूफा, अभिनेता की जगह अभिनेत्री, नेता की जगह नेत्री, बिलाव की जगह बिल्ली, ताऊजी की जगह ताऊजी, और रहा और रही का विशेष ध्यान देना है जब आप लोग वाक्य लिखते हैं। अब हम करेंगे पेज नंबर 24। पेज नंबर 24, एक्सरसाइज नंबर 4। चित्र को देखकर उचित लिंग का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। चित्र को देखकर हमें वाक्य को पूरा करना है, यानी कि उसका लिंग का नाम तथा रहा और रही पे, रहा और रही पर लिंग के अनुसार वो अपना आप ही बदलाव आ जाता है रहा और रही पर। चित्र में क्या है? तोता। तोता मिर्ची खा रहा है, क्योंकि प्रोलिंग है। तोता मिर्ची खा रहा है। फिर नीचे मछली दिख रही है। मछली पानी में तैर रही है। मछली मतलब स्त्रीलिंग। मछली पानी में तैर रही है। फिर चित्र देखो, हाँ, गाय। गाय घास खा रही है। गाय शब्द भी जो है वो स्त्रीलिंग है। गाय घास खा रही है। फिर चिड़िया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया शब्द भी जो है वो स्त्रीलिंग है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। प्रोलिंग के साथ, जैसे मैंने बताया था, प्रोलिंग के साथ रहा है और स्त्रीलिंग के साथ रही है आएगा। अब हम पांचवी एक्सरसाइज देखते हैं। बॉक्स में दिए गए चित्रों के लिंग बताने हैं। सिर्फ आपको लिंग लिखने हैं। सबसे पहले चित्र में देखो क्या है, ये लड़का है, तो क्या है ये? प्रोलिंग। लड़का है ना, लड़का गाना गा रहा है, तो ये प्रोलिंग। प्रोलिंग प्रोलिंग शब्द हो जाएगा। फिर ये नाच रही है। कौन नाच रही है? स्त्री नाच रही है, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? स्त्री। स्त्रीलिंग, औरत नाच रही है, नृतक जिसको कहते हैं। ये गायिका हो गया पहले में। उसके बाद देखो तीसरा जो है गुड़िया। गुड़िया। गुड़िया शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। गुड़िया। गुड़िया शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। उसके साथ देखो ये क्या है? गाय नहीं है, ये है बैल। बैल, तो बैल कौन सा शब्द हो जाएगा? प्रोलिंग। बैल जो है वो प्रोलिंग शब्द है, तो इसी के नीचे, चित्र के नीचे आप सबको प्रोलिंग लिखना है। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पर ही पूरा समाप्त हो चुका है। पाठ मैं आपको समझा चुकी हूँ। लिंग बदल को लिखो, ये भी मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न के उत्तर बता दिए और इसकी पूरी एक्सरसाइज मैं आपको करा चुकी हूँ। अब आप क्या करना है, इस पाठ का जितना भी कार्य है आपको अच्छे से याद करना है और अपनी कॉपी में, कक्षा कॉपी में आपको इसको उतारना है। सुंदर सुंदर राइटिंग भी, अपने लेख का विशेष ध्यान दीजिए। आपकी मात्राएं और आपका लेख दोनों एकदम अच्छे और सही होना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ को मैं यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम हिंदी 2 पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।